कल्पना कीजिए, जब पृथ्वी का सबसे महान युद्ध समाप्त हो चुका था, फिर भी विजेताओं के हृदय में शांति नहीं थी और वे चल पड़े उस यात्रा पर जहां हर कदम नीति का सबसे कठोर सच सामने आने वाला था। महाभारत युद्ध के बाद धर्म की विजय हुई, पर पांडवों के हृदय में संतोष नहीं था। राज्य की चमकदमक उन्हें शांति न दे सकी। वृद्धावस्था आने पर उन्होंने निर्णय लिया, अब सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर स्वर्गारोहण यात्रा करेंगे। द्रौपदी सहित पांचों भाई यात्रा पर निकले। उनके पीछे केवल स्मृतियां थीं और आगे केवल हिमालय की ठंडी चोटियां। यात्रा शुरू होते ही सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पूछा, भैया, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि वे पांचों पतियों में अर्जुन को अधिक चाहती थीं। उनका हृदय निष्पक्ष नहीं रहा। द्रौपदी ने अंतिम सांसों में सोचा, प्रेम अपराध नहीं होना चाहिए था, और उनकी आत्मा स्वर्ग को चली गई। कुछ दूर चलने पर सहदेव गिर पड़े। भीम फिर प्रश्न करते हैं। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। सहदेव को अपने ज्ञान पर गर्व था। उन्होंने सोचा कि कोई उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं है। अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। इसके बाद नकुल लड़खड़ाकर गिरे। युधिष्ठिर बोले, नकुल अपनी सुंदरता पर गर्व करते थे। उन्हें लगता था कि उनके समान रूपवान कोई नहीं। यही अभिमान उन्हें गिरा गया। आगे बढ़ते हुए महान धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपने वीरता और धनुर्विद्या पर गर्व था। उन्होंने सोचा कि उनके समान योद्धा संसार में कोई नहीं। अहंकार ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अब शेष थे केवल भीम और युधिष्ठिर। अचानक भीम गिर पड़े और भारी स्वर में बोले, भैया, मैंने हमेशा आपके साथ धर्म निभाया, अपमान सहा, युद्ध किया, फिर मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम्हें अपने बल पर गर्व था। तुम सोचते थे कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। यही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण है। भीम भी प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर चले गए। अब अकेले युधिष्ठिर बचे। वे धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ते रहे। धर्मप्रिय होने के कारण उन्हें जीवित ही स्वर्गारोहण का वरदान मिला। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते समय केवल एक कुत्ता उनके साथ था। यमराज ने परीक्षा ली, पर युधिष्ठिर ने उस कुत्ते को भी धर्म मानकर त्यागने से इनकार कर दिया। इसी कारण उन्हें सच्चा धर्मराज कहा गया और वे जीवित ही स्वर्ग में प्रवेश कर गए। द्रौपदी और पांडवों का अंत हमें यह सिखाता है कि महान से महान व्यक्तित्व भी यदि भीतर कहीं अहंकार या पक्षपात पाल लें तो वे भी गिर सकते हैं। केवल धर्म और निष्पक्षता ही मनुष्य को अमर बनाती है। महाभारत के इस अंतिम प्रसंग को जब हम गहराई से देखते हैं तो यह केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दार्शनिक सत्य प्रतीत होता है। द्रौपदी का पतन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रेम और पक्षपात सचमुच दोष हैं, या धर्मराज का निर्णय स्त्री की भावनाओं के प्रति कठोर था? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। अब सवाल आपसे, आपके अनुसार पांचों पांडवों और द्रौपदी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? आपके विचार में क्या धर्मराज युधिष्ठिर का निर्णय पूरी तरह न्यायसंगत था, या उन्होंने भावनाओं को अनदेखा कर दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।